हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम लोग सबसे पहले आज परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है और क्या परमाणु की संरचना होती है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु के सबसे आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु के सबसे आंतरिक भाग को बच्चों क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है बच्चों परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। और हम लोग जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन खुद अपनी अक्ष पे घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे खुद घूमता है और घूमते हुए इस नाभिक का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इस परमाणु की संयोजकता को निरूपित करता है। जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो अपनी बाहरी कक्षाओं से ही इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। क्योंकि परमाणु के बाहरी कक्षा पे नाभिक का प्रभाव बहुत ही कम होता है, यानी प्रोटॉन का आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है या परमाणु बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो परमाणु धनावेशित हो जाता है और इस दशा में और इस कंडीशन में परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। अगर परमाणु बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? ऋणावेशित हो जाता है। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। अगर परमाणु न ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और न ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो ऐसे परमाणु को बोलते हैं उदासीन परमाणु। बच्चों, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कमी या वृद्धि के कारण ही इस परमाणु में एक विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और पदार्थ के इसी गुण को ही क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण क्या होता है बच्चों? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के इसी गुण
को आवेश कहते हैं। पदार्थ के इसी गुण को आवेश कहते हैं। बच्चों, हम लोग जान रहे हैं कि परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जा सकता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण ही इस परमाणु में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग आवेश बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं परमाणु हमारा 3 तरह का होता है। परमाणु पहला उदासीन परमाणु एक ऐसा परमाणु जिसने न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और न ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। ऐसे परमाणु को क्या बोलते हैं? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है बच्चों। दूसरा हमारा धनावेशित परमाणु। धनावेशित परमाणु ऐसा परमाणु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो। जब यह परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा बच्चों, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो धनावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और तीसरा हम लोग जानते हैं ऋणावेशित परमाणु। बच्चों, तीसरा हम लोग जानते हैं ऋणावेशित परमाणु। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बच्चों हम लोग जानते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है प्रोटॉनों की संख्या से। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है प्रोटॉनों की संख्या से। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। बच्चों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और परमाणु में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। आवेश उत्पन्न कैसे होता है? अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो परमाणु कैसा हो जाता है? परमाणु के इस गुण को ही आवेश बोलते हैं। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो परमाणु कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है और इसके कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी और कांच की छड़ कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। और इसी प्रक्रिया को धनावेश बोलते हैं। और अगर हम लोग एक फर एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, जिसपे अगर फर पे हम लोग एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो एबोनाइट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एबोनाइट की छड़ पे चला जाएगा, यानी एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार एबोनाइट ऋणावेशित हो जाएगी। ऋणावेशित हो जाएगी। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और दो विपरीत प्रकार के यानी धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऋणावेश भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान आवेश हैं। किसी परमाणु पे उपस्थित आवेश कितना आवेश होगा ये हम लोग कैसे जानेंगे? किसी परमाणु पे उपस्थित आवेश इस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही प्रदर्शित करता है।
कि इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन है। आवेश आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक आवेश आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है जिसको हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, जिसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश की मात्रा को हमें ज्ञात करने के लिए आवेश क्या बताता है कि इस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आवेश को प्रदर्शित करता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आवेश को प्रदर्शित करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q = N × इलेक्ट्रॉन। N जो प्रदर्शित करता है, N प्रदर्शित करता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित चार्ज को। ये होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, -19 कूलम। और Q जो होता है वो आवेश को रिप्रेजेंट करता है। Q जो होता है वो आवेश को रिप्रेजेंट करता है। Q आवेश बराबर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन पे आवेश। यही इस परमाणु पे उपस्थित संपूर्ण आवेश को दर्शाता है। विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को, बच्चों हम लोग जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को हुई हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यदि किसी चालक में T समय के लिए, अगर किसी चालक में T समय के लिए अगर Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा Q/T से प्रदर्शित की जाएगी। हम लोग जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर। कूलम प्रति सेकेंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर से। एम्पियर। I = विद्युत धारा I = Q/T। और हम लोग जानते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश के मापन के लिए किसी चालक में प्रवाहित आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा के मापन के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अमीटर का प्रयोग परिपथ में श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है। और परिपथ में अमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। श्रेणी क्रम में किया जाता है। अब हम लोग विद्युत विभव समझेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत पे उपस्थित, किसी विद्युत क्षेत्र से अनंत पर उपस्थित एकांक धनावेश को अनंत पे यानी विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पे अगर कोई हमारा एकांक धनावेश उपस्थित है और उस एकांक धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव।
क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत विभव। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने के लिए अनंत से अनंत दूरी से कोई आवेश है, कोई धनावेश है जो विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पे उपस्थित है, और इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़े उसी को हम लोग विद्युत विभव से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, और अनंत से लाने में किया गया कार्य अगर W है, अगर अनंत से लाने में किया गया कार्य W है तो विद्युत विभव V बराबर W बाई Q होता है। यदि Q आवेश को, यदि एकांक धनावेश Q को अनंत से लाने में W कार्य किया जाता है, अगर एकांक धनावेश Q को अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र में W कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पे उपस्थित विभव W बाई Q होगा। हम लोग जानते हैं कि W कार्य का मात्रक जूल होता है और Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये हम लोग जानते हैं विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या जिसको हम लोग वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, या जिसको हम लोग वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं।